A very good morning to all the students. I hope you are studying well and you are safe at home. So, again, we are back with another video from class 12, chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. In previous video, we have seen about the things which are there, the parts of plants, microsporogenesis and megasporogenesis. So students, previously we have discussed about the parts of the flowering plant, the microsporogenesis, the megasporogenesis process. Now we are moving to the pollination part. In previous classes also I have told you about the pollination. Pollination means the transfer of pollen grains. अभी जो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, अब उन पॉलन ग्रेन्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे एंथर से स्टिग्मा पर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर में लेकिन सेम प्लांट पे होता है, राइट. मतलब एक ही प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. एंड क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज और सेम स्पीशीज, राइट. मतलब एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन have two different types, autogamy and gyntenogamy. Autogamy means pollination in the same flower and gyntenogamy means different flowers of same plant. एक ही प्लांट के दो डिफरेंट फ्लावर्स में अगर पॉलिनेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं gyntenogamy. Then cross pollination have one type, that is xenogamy. ऑटोगैमी के टू पार्ट्स है, चेस्मोगैमी एंड क्लेस्टोगैमी. सी, चेस्मोगैमी flowers open if synchrony in pollen release and stigma close arrangement, and क्लिस्टोगैमी flowers which do not open at all, right. क्लिस्टोगैमी ऐसे फ्लावर्स में होगी जो फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं, और चेस्मोगैमी उसमें होगी जो प्लांट्स ओपन हो जाते हैं. Advantages of क्लिस्टोगैमी: assured seed set even in the absence of pollinators. क्लिस्टोगैमी में pollinators की absence भी अगर होगी तो भी pollination होगा, but no variation in offsprings. offspring में आपको कोई भी changes नहीं दिखेंगे. compare self and cross pollination. अब हम agents पढ़ेंगे pollinations के. एजेंट्स कौन कौन से होते हैं पॉलिनेशन के, या पॉलिनेटर्स कौन होते हैं. पहले भी आपको मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया है. वेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, सॉइल हो सकता है, एयर हो सकता है, एनीथिंग दैट विल हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. All events from deposition of pollen grains on stigma, entry of pollen tube into the ovule, pollen pistil interaction, identification of compatible and incompatible species, a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition to the pollen grain, reason chemical interaction between pollen and stigma. See, these are the events that will take place जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर, तो बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, जिससे पहला है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, राइट. तो वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल द थिंग्स. फर्स्ट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. सी, फर्स्ट जर्मिनेशन विल अकर. जर्मिनेशन में क्या होगा, जो पॉलन ट्यूब है, मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर में भी बताया था जब मैं आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बता रही थी. पॉलन ट्यूब जो है वो जर्म पोर में से फॉर्म होगा एंड द कंटेंट मूव टू पॉलन ट्यूब थ्रू स्टिग्मा स्टाइल रीचेस ओवरी. जो ये पॉलन ट्यूब है ये एक्सटेंड होगा और ओवरी में जाएगा, तो जो मेल गैमेट्स हैं
फ्लावर के वो पॉलन ट्यूब के थ्रू ओवरी तक पहुंच जाएंगे। पॉलन ग्रेन्स टू सेल कंडीशन, एक वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, आपको बता दिया है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स बनाएंगे कौन, जनरेटिव सेल्स, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। जब भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तब जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट्स फॉर्म करेंगे। थ्री सेल कंडीशन, पॉलन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, और यहाँ से तो अब कितने सेल हो गए, 3 सेल हो गए, एक हुआ आपका वेजिटेटिव सेल और 2 हुए आपके मेल गैमेट्स, राइट। पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म apparatus। आपको पूरा मैंने एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर भी बताया हुआ था। 1 second, I will tell you the embryo structure। सी, ये जो माइक्रोपाइलर रीजन है, इस रीजन में क्या ऐड होगा, इन दिस रीजन द मेल गैमेट्स विल एंटर, इस रीजन में मेल गैमेट्स एंटर होंगे। अब मेल गैमेट्स के पास कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, कौन कौन से, 2 तो हैं आपके मेल गैमेट्स और 1 है आपका वेजिटेटिव सेल, अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, सो इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है प्लांट ब्रीडिंग के लिए फॉर सुपीरियर प्लांट डेवलपमेंट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जो आर्टिफिशियली हो। हाइब्रिडाइजेशन इज जस्ट लाइक फर्टिलाइजेशन। हाइब्रिड में क्या करते हैं, एक स्पीशी को हम दूसरी स्पीशीज के साथ फर्टिलाइज करा देते हैं, तो वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में दोनों स्पीशीज के कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करते हैं। क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड for pollination and the stigma is protected from contamination from unwanted pollen grain। अब कैसे होगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट इज इमैस्कुलेशन, फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रिमूव फ्रॉम एंथर्स from the flower bud before the anther decides using a pair of forceps। इमैस्कुलेशन में क्या होगा, जो फीमेल पेरेंट है, ठीक है, जिसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब जिसमें दोनों मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, वहाँ से हम क्या रिमूव कर लेंगे, एंथर्स को रिमूव कर लेंगे। और किससे पहले, डिसाइज नहीं होना चाहिए, एंथर जो है पॉलन ग्रेन्स बर्स्ट होकर के बाहर नहीं आनी चाहिए, फुल्ली मैच्योर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। व्हेन द स्टिग्मा, सी नेक्स्ट इज बैगिंग। बैगिंग में हम क्या करते हैं, फिर इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग of suitable size generally made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with the unwanted pollen। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो फ्लावर है, जो फीमेल फ्लावर पेरेंट है, उसको हम कवर कर देंगे ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स उस पर आकर के ना अटैच्ड हो, ठीक है, ताकि हमारा जो फर्टिलाइजेशन हो वो पॉसिबल नहीं हो पाए। When the stigma of bagged flower attains receptivity, mature pollen grains collected from anther of the male parent are dusted on the stigma and the flowers are rebagged and the fruits are allowed to develop। अब इसमें क्या होगा, अभी हमने क्या करा, स्टिग्मा को कवर कर दिया था, ठीक है, स्टिग्मा को कवर कर दिया था, मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आकर के अटैच नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब हम हमारा वांटेड पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिसके कैरेक्टर्स अच्छे हैं, डिज़ायर कैरेक्टर्स हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स को बैग हटा करके स्टिग्मा पर स्प्रेड करेंगे ताकि उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है, और उनको फिर से रीबैग्ड कर देंगे, वापस से कवर कर देंगे ताकि फ्रूट्स जो हैं वो अंदर ही डेवलप हो जाएं। इससे क्या होगा, अनवांटेड पॉलन ग्रेन, सबसे पहले अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स एक दूसरे के साथ पॉलिनेट नहीं हुए हैं, हमें जो कैरेक्टर वाले प्लांट्स चाहिए थे उन दोनों प्लांट के बीच में ही पॉलिनेशन हुआ है, राइट। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स नो इमैस्कुलेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में कोई इमैस्कुलेशन नहीं होगा। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन,
ठीक है, फ्लावर ओपन होने से पहले ही उसके बर्ड्स को हम कवर कर देते हैं. When the stigma becomes receptive, pollination is carried out using desired pollen and the flower rebagged. ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी. नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन. अब इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, दैट वी विल स्टडी. द पॉलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स. अभी मैंने आपको बताया था पॉलन ट्यूब में से कितने मेल गैमेट्स निकलेंगे, 2 मेल गैमेट्स निकलेंगे. Second, the pollen tube releases 2 male gametes into the cytoplasm of the synergids. Diploid zygote formation, zygote developed into the embryo. ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं ये जाकर क्या किसके साथ अटैच हो जाएंगे, सिनर्जिड सेल्स के साथ अटैच हो जाएंगे. तो क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट फॉर्म करेंगे. मतलब एक मेल गैमेट है वो एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ है तो जाइगोट बन गया, राइट. ये आपका मेल गैमेट है, 1 सेकेंड. ये आपका मेल गैमेट है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट गिव्स जाइगोट, राइट. तो एक सेल फॉर्म हो गया यहाँ पर आपका. नाउ द अदर मेल गैमेट moves towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them a triploid pan. This central forms primary endosperm. अब यहाँ पे जो सेकेंड मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज हुआ है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है. किसके साथ फ्यूज हुआ है, पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं इसको आप. पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है और उसने क्या बनाया है, एंड PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं एक मेल गैमेट है वो यहाँ इस एग के साथ फ्यूज हो गया है तो जाइगोट फॉर्म हो गया, और दूसरा मेल गैमेट इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ अटैच हुआ है तो एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है. तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन. रिव्यू द प्लांट लाइफ साइकिल. सबसे पहले पॉलन इज ट्रांसफर्ड. यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉलन ट्रांसफर हो रही है 1 से लेकर के 2nd पे, ठीक है. किससे पॉलन ट्रांसफर हुई, प्लांट से. आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर विथर्स and the seed develop into in ovary, then the seed is again dispersed and germinate into a new plant. इस डायग्राम के थ्रू आप देखो 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल. एक मेल गैमेट है वो एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ है और उसने जाइगोट बनाया है. दूसरा मेल गैमेट जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ है तो उसने ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाया है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन है. I hope students double fertilization and pollination is clear in this video. If any doubt is there you can write in the comment section, and if you are well understood by this video, like the video. Thank you so much.